जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे होना क्यों पड़ता है। जब प्रकृति एक है तो इसके रूप रंग में भेद क्यों है। ये कौन और कैसे तय करता है या होता है कि कौन इंसान बनेगा, कौन जानवर बनेगा, जीव जंतु बनेगा, कीट पतंगा बनेगा, वनस्पति बनेगा इत्यादि। किस चेतना का अवतरण किस तरह के शरीर में होगा, इसका निर्धारण कौन और कैसे होता है। क्या कोई तथ्य, लॉजिक, फॉर्मूला है इसके पीछे? कृपया प्रकाश डालें। कोई मजबूरी नहीं होती है। तुम कह रहे हो जब मैं हूं ही नहीं तो मुझे होना क्यों पड़ता है। ये तो प्रतिपल का चुनाव है। उदाहरण के लिए इस पल इस सवाल को पूछ करके तुमने ये चुनाव करा कि तुम्हें होना पड़ेगा। किनका प्रश्न है? ये सवाल पूछना भी तो यही दर्शाता है ना कि कहीं कोई है जो ये सवाल पूछ रहा है। तो पूछोगे अगर कि मुझे होना क्यों पड़ा, क्योंकि तुम्हें सवाल पूछना था इसलिए होना पड़ा। होना कोई वस्तुगत ऑब्जेक्टिव घटना नहीं है, वो पल प्रतिपल का सब्जेक्टिव चुनाव है। कोई जबरदस्ती नहीं कर दी गई है कि आप अपने आप को जीव माने, पुरुष माने, किसी खास उम्र का माने, किसी धर्म का माने, वगैरह वगैरह वगैरह। मत मानिए। जिस पल आपने अपने आप को कुछ भी मानना बंद कर दिया, आप नहीं हैं। तो क्यों होना पड़ता है? क्योंकि आप चुनते हैं, और कोई बात नहीं है। आपकी मान्यता है। शास्त्रीय रूप से कहते हैं तादात्म्य। आप कह देते हो कि वह मैं हूं, तद वह, उससे मैंने आत्मीयता जोड़ ली, उसको मैंने अपनी आत्मा का नाम दे दिया, उसको मैंने कह दिया वह मैं हूं, आत्म। मत कहिए। आपकी विलुप्ति, आपका मिटना तो कभी भी हो सकता है। आप बहुत मेहनत कर करके अपने आप को बचाए रखते हैं। कोई पूछता है कि मैंने मानव देह में जन्म क्यों लिया, मैंने पशु देह में जन्म क्यों नहीं लिया, या मैंने लड़का बन के क्यों पैदा हुआ, लड़की बन के क्यों नहीं पैदा हुआ। कौन कह रहा है कि आप जो पैदा हो गए थे वो पैदा हो करके आपने 100 साल का करार कर लिया है। आप इसी क्षण अपनी देह संबंधी सब पहचानों से मुक्त हो जाइए, आप कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है कि कोई अमीर के घर में पैदा होता है, कोई गरीब के घर में पैदा होता है, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं जो अंग भंग के साथ पैदा होते हैं। कोई पैदा होता है तो उसके दिल नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती, किसी की आंख नहीं होती। ये सब क्यों होता है? अरे भाई, सब एक से ही पैदा होते हैं। आपको कैसे पता कि आप बिल्कुल ठीक हैं? कोई एक हाथ के साथ पैदा हो तो आप उसके साथ सहानुभूति दिखाने लगते हैं। आप कहते हैं कि अरे अरे बेचारे के एक ही हाथ है। अपने आप को क्यों नहीं बोलते इस बेचारे के बस 2 ही हाथ हैं? 4 क्यों नहीं हो सकते थे? पर चूंकि आप ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि उनके 2 हाथ हैं, तो अब जब किसी का देखते हैं एक हाथ है तो तुलनात्मक रूप से कह देते हैं जरूर ही अपना कर्मफल भोग रहा है बेचारा, हम सबके 2 हाथ हैं, इसके एक ही हाथ है। और किसी दिन आपको पता चले कि कोई पैदा हो गया है जिसके 4 हाथ हैं और चारों बिल्कुल सही और स्वस्थ हाथ हैं, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम्हें पूरी मानव जाति को अभागा घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि सब अभागे हैं, 2 ही हाथ वाले रह गए, जरूर बीमार हैं। वो देखो, पहला स्वस्थ पैदा हुआ है मानव, उसके 4 हाथ हैं। ये कर करके जो बेचारा किसी दूसरे तरीके की देह के साथ पैदा हुआ है, दूसरे तरीके की देह के साथ, आप उसके भीतर ये भावना, ये मान्यता डाल देते हो कि जैसे उसने कोई पाप कर दिया है, पुराने कर्म फल का परिणाम इत्यादि भोग रहा है, वो ये सब कर रहा है। कुछ भी नहीं।
इसी तरीके से हम कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कोई मनुष्य पैदा होता है, कोई गधा घोड़ा पैदा होता है। जो गधा घोड़ा पैदा हो रहा है वो अपने गधे घोड़े पैदा होने को लेकर के परेशान है क्या? आपको कैसे पता कि आप बहुत श्रेष्ठ योनि में पैदा हो गए हो? कैसे पता? बल्कि आप जिस योनि में पैदा हो गए हो आपके सामने झंझट है कि आप उस योनि से मुक्त हो जाओ। गधे घोड़े को कोई झंझट नहीं है, वो तो जैसा है स्थिर है, टिका हुआ है, उसको कहीं पहुंचना नहीं, कुछ करना नहीं। गधा पैदा हुआ है, गधा ही मर जाना है। आप इंसान पैदा हुए हो, आप कहते हो अब तो मुझे मुक्त होना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, जीवन में कुछ चीजें हैं जो हासिल करनी है। गधे घोड़े को कुछ हासिल करना नहीं। तो इन बातों में कोई आध्यात्मिक रहस्य नहीं छुपा हुआ है। आमतौर पे हम समझ लेते हैं कि जैसे इन बातों में कोई मिस्टिकल डायमेंशन है, और इस गलतफहमी ने बड़ा नाश किया है अध्यात्म के पूरे क्षेत्र का। कि कोई ऐसा क्यों पैदा हुआ, कोई वैसा क्यों पैदा हुआ। अरे जो जैसा पैदा हुआ सब एक बराबर है। ये बात आपको अजीब लगेगी। क्यों अजीब लगेगी मैं बताता हूं। आप अमीर हैं मान लीजिए, और कोई गरीब पैदा हुआ है, और मैं कहूं कि जो जैसा पैदा हुआ है सब एक बराबर हैं, आप ये बात मान ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी अमीरी को लेकर के बड़े उत्सुक हो, बड़े आग्रही हो। आपने अपनी अमीरी से बड़ा रिश्ता जोड़ रखा है। आपकी नजरों में आपकी अमीरी का बड़ा मूल्य है। अब मैं कह दूं कि जो अमीर है और जो गरीब है सब एक बराबर ही पैदा हुए हैं, अमीर पैदा हुआ हो गरीब पैदा हुआ हो, तो मैंने तो ये कह दिया ना कि आपकी सारी अमीरी 2 कौड़ी की है। ये बात आपको बिल्कुल नागवार है। अगर आप ये मान लें कि जो अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा और जो गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा दोनों बराबर ही हैं, खेल है बस, तो इस बात को मानने का अर्थ यह होगा कि आपने अमीरी को मान लिया 2 कौड़ी का, मूल्यहीन, अमीरी कुछ है ही नहीं, तभी तो अमीर गरीब एक बराबर हुए। ये बात आप कैसे मान पाओगे? क्यों नहीं मान पाओगे? क्योंकि जीवन भर आपने लग करके मेहनत करी है अमीर होने के लिए। अब अचानक कोई आपको आके बता देता है कि कोई बच्चा चाहे अमीर घर में पैदा हो चाहे गरीब घर में पैदा हो सब एक बराबर है, ये बात मानने में बड़ी मुश्किल है। इसी तरीके से आपको अपनी देह पे बड़ा नाज है, क्योंकि देह केंद्रित ही तो हम जीवन जीते हैं। मेरी देह ऐसी, मेरी देह वैसी, मैं मेरी देह हूं। कौन हूं मैं? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, शरीर हूं मैं। अब कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसमें शारीरिक रूप से कुछ ऐसा है जिसको आप त्रुटि बोलते हैं। मैं कह दूं कि आप और वो एक बराबर है, ये बात आपको स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपने जीवन भर किस मान्यता में जिए हैं आप? मैं शरीर हूं। और अगर यह मान लिया कि शरीर ऐसा हो चाहे वैसा हो बात एक बराबर है, तो वास्तव में क्या कह दिया गया कि शरीर की कोई कीमत नहीं है। भाई शरीर तुमको ऐसा मिलाओ चाहे शरीर तुमको ऐसा मिलाओ, एक बात है। बहुत सुडौल शरीर है चाहे अष्टावक्र शरीर है, 8 जगह से टूटा हुआ, एक ही बात है। तो अब उन सब लोगों का क्या होगा जो बिल्कुल शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं? उनके मुंह पे तो थप्पड़ पड़ गया ना। तो हम ये नहीं मानेंगे कि चाहे अमीर घर में पैदा हो बच्चा, चाहे गरीब घर में पैदा हो, चाहे आदमी पैदा हो, चाहे जानवर पैदा हो, एक ही बात है। हम ये नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि काला गोरा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, एक ही बात है। उल्टे हम क्या करते हैं? हम बड़ी चतुराई दिखाते हैं। फिर हम बताते हैं कि पता है कुछ रूह होती है, रूह, और वो रूह ना कर्मफल के सिद्धांत पर चलती है। और हम कहते हैं कि वो जो पुराना कर्मफल है ना वो आगे को हस्तांतरित हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड। तो जो पिछले जन्म के गुनहगार होते हैं वो इस जन्म में गरीब पैदा होते हैं। पिछले जन्म में जिन्होंने चुरा के शक्कर खाई थी ना वो चींटी पैदा हुए, बता रहे हम तुमको। और हिंदुस्तान ने तो गजब ही ढा दिया।
जिन लोगों को दबा के रखना था, शोषण करना था, कह दिया पता है ये निचली जात में क्यों पैदा हुआ है, ये पिछले जन्म का गुनहगार है, इसीलिए इस बार ये छोटे घर में निचली जात में पैदा हुआ। तो ये आगे पीछे का व्यर्थ का झमाल पैदा करके हमने अपनी देह केंद्रिता को, धन केंद्रिता को और अपनी कुत्सित मानसिकता को बचाए रखा, वैध ठहराए रखा। कुछ समझ में आ रही है बात? घर में लड़की पैदा हुई, एक बड़ी रूपवती दिख रही है बचपन से ही, और एक का रंग कुछ दबा हुआ है, हिंदुस्तान में दबे हुए रंग को लेकर के बड़ी धारणाएं हैं, नैन नक्श उसके बड़े साधारण से हैं। तो हम बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ना वो बेहतर है, ये ऐसे ही रह गई, ऐसा है वैसा है। भाई दोनों बराबर है, भेद और खोट दोनों देखने वाले की आंख में है। तुम एक प्रकार के उत्तेजना केंद्रित सौंदर्य के पुजारी हो, तो इसीलिए तुम एक लड़की और दूसरी लड़की, एक लड़के और दूसरे लड़के में भेदभाव कर ले जाते हो, वरना तो दोनों बराबर ही हैं। पर तुम भेदभाव कर ले जाओगे और उस भेदभाव को जायज ठहराने के लिए क्या बोलोगे? जरूर ये इनके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है, या जरूर इसमें कोई मिस्टिकल खुफिया रहस्य है। और फिर कोई गुरुजी अवतरित होंगे जो बोलेंगे पूर्णिमा की रात को जो औरतें रात में 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक चांद के नीचे सोती हैं और जीभ बाहर निकाल के ओस पीती है, उनको चांद समान ही सौंदर्यवान पुत्री प्राप्त होती है। कहेंगे अच्छा ये बात है ना, देखो इसी विधि से तो चूक गई इसकी अम्मा, यही तो नहीं करी वो, तो घर में ये पैदा हो गई ये काली कलूटी। तुम जबरदस्ती रंगभेद अपना करके लड़की में मनोविकार भर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसी पैदा हुई है वो ठीक है। प्रकृति में जो जैसा पैदा होता है सब ठीक होता है। प्रकृति इस मामले में बिल्कुल मूल्य निरपेक्ष है, वहां कुछ गलत होता ही नहीं। पर बहुत नुस्खे हैं, तथाकथित अध्यात्म में बहुत नुस्खे हैं पुत्र प्राप्त करने के। ये पुत्र और पुत्री का भेद अध्यात्म में कहां से आ गया बताना? आत्मा का कोई लिंग होता है? अगर सच ही आखिरी है, अगर आत्मा ही एकमात्र सच्चाई है, तो लिंग भेद कहां से आ गया भाई? रंग भेद कहां से आ गया? जाति भेद कहां से आ गया? धन भेद कहां से आ गया? बताओ मुझे, कहां से आ गया? पर हम इन सब तरह के भेदों को बड़ा मूल्य देते हैं, और मूल्य ही नहीं देते, हम उन्हें जायज ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए सहारा किसका लेते हैं? कर्मफल के सिद्धांत का, अगले और पिछले जन्म के सिद्धांत का। ये झूठी बातें हैं, मत करो। पुनर्जन्म बहुत सूक्ष्म बात है, उसको पहले समझो, यूं ही उसका दुरुपयोग मत करो। कर्मफल का सिद्धांत भी बहुत सूक्ष्म बात है, उसको समझो। औने पौने तरीकों से उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई राज नहीं है अस्तित्व में, ये सब कोई राज की बात नहीं है कि पत्ता पत्ता क्यों है और तोता तोता क्यों है, ये कोई राज की बात नहीं है। लोग सोचते हैं अध्यात्म का यही मतलब है कि बिल्ली बिल्ली क्यों है, कुत्ता कुत्ता क्यों है। अध्यात्म ये पूछने में नहीं है कि क्या कोई जीवात्मा थी जो बिलारी बन के पैदा हुई और दूसरी जीवात्मा कुकुर बन के क्यों पैदा हुई। ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है। अध्यात्म अपने ऊपर सवाल उठाने का नाम है। बिल्ली और कुत्ते दोनों को देखने वाला कौन है?
मैं। बिल्ली और कुत्ते को लेकर सवाल किसके मन में उठ रहा है? मेरे। तो सवाल ये उठना है कि मेरे पास यही है क्या सोचने के लिए? बिल्ली और कुत्ता। अध्यात्म ये नहीं है कि पीपल के पेड़ में जीवात्माएं वास करती हैं क्या? ये सब आध्यात्मिक प्रश्न नहीं होते। आध्यात्मिक प्रश्न मात्र एक होता है, ये जो मेरी अंदरूनी तड़प है, ये जो भीतर अहम बैठा हुआ है, जो बेचैन रहता है, वो चाहता क्या है और उसको शांति कैसे मिले। बस ये आध्यात्मिक प्रश्न है। बाकी सब जो अंडक बंडक इधर उधर की बातें चल रही हैं, वो अध्यात्म के नाम पर सस्ता छिछोरा मनोरंजन है। ये बात याद रख पाएंगे आप लोग? अध्यात्म में बस एक प्रश्न है, उसके अलावा दूसरा नहीं। क्या? ये जो भीतर है, जो कुछ पाने पर भी परेशान रहता है, कुछ गंवाने पर भी, दिन में भी परेशान रहता है, रात में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बचपन में भी, बुढ़ापे में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी, ये जो कुछ है भीतर, जो द्वैत के दोनों ही सिरों पर बैठ करके कुछ पाता नहीं, उसको तृप्त, शांत, मौन कैसे करूं? वो मैं हूं, वो मैं ही हूं जो परेशान है। उसकी मूल परेशानी दूर कैसे करूं? इस प्रश्न के अलावा अध्यात्म में और कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं होता। कुछ आ रही बात समझ में? नीले रंग के पर्दे लगाएं या गुलाबी रंग के, यह आध्यात्मिक सवाल नहीं है। कुछ आ रही है बात समझ में? कितने मुख वाले रुद्राक्ष की माला धारण करें, यह आध्यात्मिक सवाल नहीं है। पर ये सब बड़े मनोरंजक सवाल है और इन सवालों में उलझना अहंकार को बहुत पसंद आता है। अध्यात्म अधिकांश प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। गौर से सुन लीजिए, अधिकांश प्रश्नों के उत्तर नहीं देता अध्यात्म, सीधे उन्हें खारिज कर देता है। क्या बोलता है? अप्रासंगिक, इररिलेवेंट। क्या पूछे, क्या बोलेगा अध्यात्म? इररिलेवेंट। आ रही बात समझ में? खेद की बात यह है कि ज्यादातर सवाल जो पूछे ही नहीं जाने चाहिए, वो अध्यात्म के नाम पर पूछे भी जा रहे हैं, उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं, प्रचलित भी हो रहे हैं। वो सब इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। वास्तव में अध्यात्म है ही यही। जान लो कि जीवन में अधिकांशतः जो हमारे मुद्दे मौजूद हैं, हमारे मन में अधिकांशतः जो सवाल मौजूद हैं, वो क्या है? अप्रासंगिक, इररिलेवेंट। उनकी कोई हैसियत ही नहीं, उन सवालों के जवाब खोजने की जरूरत ही नहीं, वो सवाल ही व्यर्थ हैं। अध्यात्म ये नहीं है कि गए और कहा गुरुजी मेरी जिज्ञासा का समाधान करें, और कुछ भी औंडा पोंडा बोल दिया और गुरुजी कह रहे हैं गुरुजी वास्तव में गुरुजी हैं तो 100 में से 90 सवाल तो क्या कहेंगे वो? हट, क्या पूछ रहे हो? ये कोई सवाल है? ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए उत्तर ये है मेरे पास कि
ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे पास ये सवाल बचे ही नहीं। ऐसे हो जाओ कि इस तरह की छोटी जिज्ञासाएं तुम्हें उठें ही नहीं। यही मौन है, यही शांति है, यही मुक्ति है। और किस चीज से मुक्ति मिलती है? इसी चीज से तो, कि छोटे छोटे मुद्दों में उलझे रहते थे जीवन में, पार लग गए। अब ये सब चीजें चलती रहती हैं, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। इससे यह भी समझ गए होगे कि आध्यात्मिक आदमी का दुनिया के ज्यादातर मुद्दों को लेकर दृष्टिकोण क्या होगा। क्या दृष्टिकोण होगा? क्या राय होगी? क्या राय होगी जी? कौन सा मुद्दा कहा आपने? लोग आएंगे, इतना बड़ा माइक सीधे मुंह में खोस देंगे, कहेंगे बताइए बताइए, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? और वो क्या जवाब देंगे? हम इस मुद्दे के बारे में सोचते ही नहीं। तुम्हारी समस्या ही यही है, तुम्हारी तकलीफ ही यही है कि तुम ऐसे मुद्दों के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत उलझे हुए हो, जिन मुद्दों की कोई हैसियत नहीं, जिन मुद्दों के बारे में सोच सोच के तुम अपनी जिंदगी को नर्क बना रहे हो। तो क्या आध्यात्मिक आदमी की जिंदगी में कोई मुद्दा नहीं होता? केंद्रीय मुद्दा होता है, बस एक मुद्दा होता है। वो उसी एक मुद्दे पर अपनी जान झोंक देता है, सारी ऊर्जा लगा देता है। और फिर चूंकि वो अपनी सारी ऊर्जा को बिल्कुल एकाग्र करके एक जगह केंद्रित करता है, तो उसकी ऊर्जा फिर सार्थक फल लाती है, उसे सफलता मिलती है। आम आदमी की ऊर्जा बिखरी रहती है हजार चिंदी चिंदी सवालों के जवाब देने में। ये मुद्दा भी जरूरी है, ये बात ही बड़ी हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया।